वेलकम स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन नंबर 7 to 12 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7B प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है। इससे पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 6 मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे सोल्व करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले 7056 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 7056 के यहाँ यूनिट प्लेस पर 6 है तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है। आपको इसके साथ डिविजिबिलिटी के रूल्स भी पता होने चाहिए। तो 2 से डिविजिबल है 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। अगेन 2 से डिविजिबल है 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। अगेन 2 से डिविजिबल है 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। अगेन भी 2 से डिविजिबल है 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब ये नंबर 3 से डिविजिबल है 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। अगेन 3 से डिविजिबल है 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। अब 7 से डिविजिबल है 7 7 जा और 7 1 जा। यहाँ इस साइड ये जो फैक्टर्स आए हैं प्राइम फैक्टर्स आए हैं इनको हम मल्टीप्लाई करके इधर लिखेंगे। तो 7056 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 इंटू 2 टाइम्स 3 इंटू 2 टाइम्स 7। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर रूट का साइन ये होता है और 7056 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो इनको हम स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स को 4 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 3 और 2 टाइम्स 7। अब इनके यहाँ पे पेयर बनाएंगे। जो भी पेयर बनेगा उस पेयर में से एक एक फैक्टर को हम बाहर लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 7 जा 80। तो यहाँ पे therefore स्क्वायर रूट ऑफ 7056 इज इक्वल टू 84। ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है 8100। प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। यूनिट प्लेस पर 0 है तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है 2 से डिविजिबल है तो ये 3 से डिविजिबल। सबसे पहले हम 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं 2 4 जा 8, 0, 2 5 जा 10 और 0। अगेन 2 से डिविजिबल है 2 2 जा 4, 0, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। अब ये 5 से डिविजिबल है 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। अगेन 5 से डिविजिबल है 5 8 जा 40, 5 1 जा। अब ये है 3 से डिविजिबल 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा। ये जो फैक्टर्स आए हैं यहाँ इस साइड इनको हम यहाँ पे लिखेंगे 100 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 इंटू 2 टाइम्स 5 और 4 टाइम्स 3। सभी फैक्टर्स को हम इंटू करके यहाँ पे लिख देंगे। अभी इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो स्क्वायर रूट का साइन ये होता है। स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे इसको इज इक्वल टू
ये जो फैक्टर्स आए हैं इनको भी स्क्वायर रूट के साइन के अंदर लिख लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4 टाइम्स 3। पेयर बनाएंगे, पेयर में से एक एक फैक्टर को हम बाहर लिख देंगे। इस पेयर में से 2 बाहर आएगा, नेक्स्ट 5 वाले पेयर में से 5 बार, 3 वाले में से 3 और नेक्स्ट 3 वाले में से 3 बार। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30 और 30 3 जा 90। तो therefore स्क्वायर रूट ऑफ 8100 इज इक्वल टू 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9260। प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो 9216 के प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। यूनिट प्लेस पर 6 है तो ये 2 से डिविजिबल है। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। अगेन 2 से डिविजिबल है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अगेन 2 से डिविजिबल है। 2 1 जा 2 1 जा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। अगेन 2 से डिविजिबल है। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। अगेन 2 से डिविजिबल है। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। अगेन भी ये 2 से डिविजिबल है। 2 1 जा, 2 4 जा 4 जा। अब 2 से फिर डिविजिबल है। 2 7 जा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, 2 18 जा और 2 9 जा। अब ये 3 से डिविजिबल है। 3 जा और 3 1 जा। अब काउंट कर लेते हैं कितने टाइम्स 2 लिखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 टाइम्स 2 लिखेंगे इसमें। टू 3 4 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 9 10 और 2 टाइम्स 3 है। अब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है हमें। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9216 इज इक्वल टू, जितने भी फैक्टर्स हैं इनको हम स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेते हैं। 10 टाइम्स 2 है, 2 टाइम्स यहाँ पे 3 है। अब पेयर बनाए, 2 पेयर बन गए 3 4, 5 पेयर तो बन गए 2 के और एक पेयर बन गया 3 का। तो सभी पेयर में से एक एक बाहर लेंगे हम। 2 तो 5 टाइम्स तो 2 बाहर आएगा और 1 टाइम 3 आएगा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 3 जा 96। Therefore, square root of 9216 is equal to 96। यानी हम कहें कि 96 को अगर 96 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो 9216 आंसर आएगा। स्क्वायर रूट इसका क्या होगा 96। नेक्स्ट है 11025। 11025 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। यूनिट प्लेस पर 5 है तो ये नंबर 5 से तो डिविजिबल है। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अगेन 5 से डिविजिबल है। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 1 जा। अब ये नंबर है 3 से डिविजिबल। 3 1 जा, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21। अगेन 3 से डिविजिबल है। 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। अब 7 से डिविजिबल है। 7 7 जा और 7 1 जा।
तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो लिखेंगे 11,025 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनको लिखेंगे इंटू करके 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू, तो स्क्वायर रूट ऑफ 11,025 इक्वल टू, जितने भी फैक्टर्स हैं इनको स्क्वायर रूट के अंदर लिख देते हैं 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू, पेयर बनाएंगे, पेयर में से एक एक को बाहर लिखेंगे। इस पेयर में से 5 बाहर आएगा, नेक्स्ट पेयर में से 3 और इससे नेक्स्ट में से 7 बाहर आएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे सबके आपस में, 5 3 जा 15, 15 7 जा 105। Therefore, square root of 11,025 is equal to 105। ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15,876। प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 15,876 के। तो यहाँ पे आपको डिविजिबिलिटी के रूल्स आने चाहिए। डिविजिबिलिटी के रूल्स ही हमें बताते हैं कि ये नंबर कितने से डिविजिबल है। देखिए यूनिट प्लेस पर 6 है तो ये 2 से डिविजिबल तो है, तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं इसको। 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16। अब ये फिर 2 से डिविजिबल है क्योंकि यूनिट प्लेस पर 8 है। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18। अब ये नंबर 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा, 3 3 जा 9, 3 2 जा और 3 3 जा। अगेन 3 से डिविजिबल है। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा। अभी भी 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। अगेन 3 से डिविजिबल है। 3 4 जा 12, 3 9 जा 47 27। अब 7 से डिविजिबल है। 7 7 जा 49 और 7 1। इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनको हम यहाँ पे लिखेंगे 15,876 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 इंटू 4 टाइम्स 3 एंड 2 टाइम्स 7। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो स्क्वायर रूट के साइन के साथ लिखेंगे 15,876। इन फैक्टर्स को स्क्वायर रूट के साइन के अंदर लिखेंगे 2 टाइम्स 2 इंटू 4 टाइम्स 3 इंटू 2 टाइम्स 7। पेयर बनाएंगे, पेयर में से एक एक को बाहर लिखेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 7 जा 126। Therefore, square root of 15,876 is equal to 126। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17,424। तो 17,424 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करें। पहले फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। यूनिट प्लेस पर 4 है तो ये 2 से डिविजिबल है। 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 1 जा और 2 2 जा। अगेन 2 से डिविजिबल है। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। अगेन 2 से डिविजिबल है। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। अगेन 2 से डिविजिबल है। 2 1 जा 2 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18। अभी 3 से डिविजिबल है। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9। अगेन 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा 3 2 जा 1। अब ये सीधा 11 से डिविजिबल है। 11 11 जा और 11 1 जा।
अब इसके जो फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, उनको लिखेंगे यहाँ पे। 17,424 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 2 इंटू 2 टाइम्स 3 इंटू 2 टाइम्स 11। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो स्क्वायर रूट के साइन के अंदर लिखेंगे 17,424 इक्वल। इन प्राइम फैक्टर्स को भी स्क्वायर रूट के साइन के अंदर लिखेंगे तो 4 टाइम्स 2 इंटू 2 टाइम्स 3 इंटू 2 टाइम्स 11। पेयर बनाएंगे, पेयर में से एक एक को बाहर लिखेंगे। इस पेयर में से 2 बाहर आ गया, इसमें से ये 2, इसमें से 3 और नेक्स्ट में से 11। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 की और 11 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 132। Therefore, square root of 17,424 is equal to 132। तो इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस हैं उनकी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है 1 to 6 क्वेश्चंस की एक्सरसाइज 3D में, तो आप देख सकते हैं। तो इस टाइप से जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे तो सबसे पहले उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर रूट के साइन के अंदर लिखकर उनका पेयर बनाएंगे। पेयर में से एक एक बाहर आता है, फिर उनकी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और वो उसका फाइनल आंसर हो जाता है।